क्या आपने कभी भगवान विष्णु को घोड़े के सिर वाले रूप में पूजा जाते देखा है? और क्या आप जानते हैं कि जिस धरती पर हम आज खड़े हैं, कहा जाता है कि वो कभी दो राक्षसों की लाशों से बनी थी। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये भारत के प्राचीन ग्रंथों में वर्णित एक रहस्यमय कथा है। भारत के पूर्वोत्तर में स्थित असम में भगवान विष्णु का एक अद्भुत और रहस्यमय रूप पूजा जाता है। उसे कहते हैं भगवान हयग्रीव। इस रूप में भगवान का सिर घोड़े का और शरीर मनुष्य का होता है। लेकिन सवाल यह है कि भगवान विष्णु ने ऐसा रूप क्यों लिया? इसका उत्तर हमें सृष्टि के आरंभ में मिलता है। कहा जाता है उस समय चारों ओर सिर्फ अथाह जल ही जल था। इसी अनंत जल में भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। तभी उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ और उस कमल पर प्रकट हुए सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को 4 वेद दिए। इन वेदों में सृष्टि की रचना का पूरा ज्ञान था। ब्रह्मा जी तपस्या में लीन होकर सृष्टि की रचना करने लगे। लेकिन तभी एक भयानक घटना हुई। भगवान विष्णु के कानों के मैल से 2 भयानक असुर उत्पन्न हुए। उनका नाम था मधु और कैटब। हजारों वर्षों तक समुद्र में रहने के बाद भूख ने उन्हें क्रूर और पागल बना दिया। दोनों असुरों ने ब्रह्मा जी पर हमला कर दिया और चारों वेद छीनकर समुद्र की गहराइयों में छिप गए। वेदों के बिना सृष्टि की रचना रुक गई। घबराए हुए ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु ने धारण किया अपना अद्भुत हयग्रीव अवतार। घोड़े का सिर इसलिए क्योंकि समुद्र के गहरे अंधकार में भी ज्ञान को पहचानने की शक्ति चाहिए थी। इसके बाद भगवान विष्णु और मधु कैटब के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध हजारों वर्षों तक चलता रहा, लेकिन दोनों असुरों को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अंत में भगवान विष्णु ने उनसे पूछा, बताओ तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? अहंकार में डूबे असुर बोले, जहां पानी ना हो वहीं हमारी मृत्यु हो सकती है। लेकिन उस समय पूरी सृष्टि जल में डूबी हुई थी। तभी भगवान विष्णु ने अपनी विशाल जांघें जल से ऊपर उठा दी। वहीं एकमात्र सूखी जगह थी और वहीं भगवान विष्णु ने मधु और कैटब का वध कर दिया। कहा जाता है कि जब दोनों असुर मरे तो उनकी देह से निकली मेद और चर्बी जमकर ठोस हो गई और उसी से बनी ये पृथ्वी। इसीलिए पृथ्वी को मेदिनी भी कहा जाता है। युद्ध के बाद भगवान हयग्रीव असम के मणिकूट पर्वत पर विश्राम करने गए। आज भी वहां उनका प्राचीन मंदिर मौजूद है। इसीलिए भगवान हयग्रीव को बुद्धि, ज्ञान और तर्क का देवता माना जाता है। अगर आपको भारत के ऐसे रहस्यमय और अनसुने इतिहास की कहानियां पसंद हैं तो कमेंट में लिखिए जय श्री हरि और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि ये कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं